हाँ, मैं लास्ट क्लास का नोट्स देख रहा हूँ। हाँ बोलो। अभी रेज हैंड किया था, बोलो। नहीं सर, वो बताना था वो लास्ट क्लास क्या किया था। बताओ, बोल के ही बता दो। सर वो सेंटर रेडियस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला सर ने करवाया था। और फिर सर ने इसका सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था। तो इन पे एग्जाम्पल्स लेने हैं या आगे बढ़ना है, क्या करना है मतलब? सर पैरामेट्रिक फॉर्म लाइक जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था x माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाला। बस ये हम्म। क्लास खत्म हो गया। अच्छा, हाँ सर। चलेगा तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके सर। सर मुझे लास्ट क्लास से एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं पूछ सकता अभी? व्हाट्सएप में पहले क्वेश्चन तो भेजो। नहीं सर, मैं ओरली बोलता ना। हाँ तो बोलो। सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइंस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू 3। सर सुनाई दिया? हाँ बिल्कुल सुनाई दिया, एक मिनट। हाँ सर, ड्रॉ आप करते हैं ना, एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करते हैं फटाफट। यस सर। ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, आप फटाफट बोलना है 1 मिनट में। फिर सर से। एक सेकंड। हाँ सर, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -6। x इक्वल टू -6। हाँ हाँ सर, ठीक है। -6 ओके। और y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3। इन तीनों लाइन को सर्कल टच कर रहा है, बराबर। यस सर। अब देख ले कि ये दोनों पैरेलल है, हाँ या ना? यस सर। So if two parallel lines are touching a circle, if two parallel lines are टचिंग द सर्कल। touching a circle, they must be touching diametrically opposite endpoints. करेक्ट सर। तो इसका मतलब रेडियस मिल गया। रेडियस कितना है? 8। रेडियस सॉरी, डायमीटर 8 है। हाँ सर। डायमीटर 8, डायमीटर इज 8। यस सर। तो रेडियस कितना लोगे? 4। 4 यस सर 4। सर्कल के साथ एक और कंडीशन है कि वो y इक्वल टू 3 लाइन को भी टच कर रहा है, तो इधर इट विल लाई यस सर। अबव द लाइन y इक्वल टू 3 और इट विल लाई बिलो द लाइन y इक्वल टू 3, है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो देयर आर टू पॉसिबल सर्कल्स। नाउ रही Yes, sir. बात, रेडियस तो हमने निकाल ही लिया है ना? 4 अब बात रहा है किसका? सेंटर का। सेंटर का। तो ये जो सेंटर है, ये y इक्वल टू 3 लाइन से कितना डिस्टेंस पे होगा? 4। सर 4 यस सर 4। तो सेंटर का लोकेशन क्या होगा? -6 + 2/2। हाँ सर, वो समझ गया सर, y कोऑर्डिनेट में दिक्कत आई मेरे को निकालने में। तो -2 कॉमा इसमें रेडियस ऐड करो ना, 7। ओ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और -2 कॉमा हाँ, इसमें रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -1। -1। अच्छा, और क्या ओके बचता ओके। है यार, देख लो यार, है ना? ओके सर। ओके। क्लियर? और किसी को प्रीवियस क्लास के किसी बात में किसी प्रकार का डाउट तो बता दो फटाफट। सर एक और एक पूछ सकता है? हाँ, बोलो। सर वो एक क्वेश्चन है सर, इफ टू सर्कल्स पासिंग थ्रू -4, 5 टच बोथ द एक्सिस फाइंड सम ऑफ देयर रेडियाई। सर मेरे को इसका डायग्राम बनाने को नहीं हो रहा था, तो बस डायग्राम बता दो, सोल्यूशन मेरे तुम पास है। डायग्राम क्यों बना रहा है यार? और डायग्राम बनाना ही है तो ऐसे नहीं बना सकते क्या? टू सर्कल्स पासिंग थ्रू, -4, 5। तो ऐसे नहीं बन सकता डायग्राम। ये -4, 5 नहीं हो सकता। अच्छा, ओके ओके, ठीक और है सर। डायग्राम के, और कभी भी ऐसे क्वेश्चन में बिना डायग्राम के अगर क्वेश्चन बन रहा हो तो हम जबरदस्ती डायग्राम ड्रॉ करके समय क्यों खराब करें? ओके मुझे नहीं सर। लगता इस अच्छा क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इज नेसेसरी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां डायग्राम नहीं बनाया ना तो आइडियाज ही नहीं मिलते कैसे स्टार्ट लें। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ ठीक है, अगर इसको नहीं समझ आया तो पूछ लिया, कोई बात नहीं। मैं तो वही बोल रहा हूँ, पिछले क्लास का क्या डाउट है पहले पूछ लो। हाँ सर आप पैरामेट्रिक फॉर्म फिर से पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीरो से स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर सर ने पढ़ा भी दिया था और वो पूरा नहीं हुआ तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, सो दैट उसमें अगर कोई मान लो कंफ्यूजन रह भी गया है तो वो क्लियर हो जाएगा उस बार।
ठीक है। यस। सो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कुछ क्वेश्चंस करवा सकते हो क्या आज? असाइनमेंट कर लिया, बुकलेट कर लिया, इन चैप्टर कर लिया पेयर ऑफ लाइंस का? सब नहीं हुआ है सर, वो सर। कर लो ना, उसके बाद कराएंगे या सर अपने नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, मिक्सअप हो जाएगा वरना। ओके देखो, अगर सर। पीओएसएल के असाइनमेंट्स कर लिए हो और इन चैप्टर कर लिए हो, उसके बाद ही बोलो टीचर को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने हैं, वरना आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे तो उल्टा और कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ओके सर। है ना? मेरा ये एडवाइस है कि अगर आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए किसी टॉपिक पे या कुछ भी, तो पहले ये तो करके रखो। ओके सर। इतना पूरा कर लो, फिर मंडे या ट्यूसडे को बोलना तो देखा जाएगा। ट्यूटोरियल में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और किसको बोलना है यार? हाँ, Sir, I have a doubt in one of the previous questions. तो कैन यू डिक्टेट द क्वेश्चन और सेंड मी इन व्हाट्सएप, जैसा तुमको कंफर्टेबल है। Sir, can I dictate? यस। Find the locus of foot of perpendicular of 2,5 on the variable line 1 plus delta x 1 plus 2 delta y is equal to 2 plus 3 delta. ये है ना? Yes, sir. एंड पॉइंट क्या था? बोले यार। हाँ, ये लिख दो चैट बॉक्स में, 2,5। तो ये वेरिएबल लाइन है, बट इफ यू अप्लाई सम ऑब्जर्वेशन, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कैच इट वेरी इजिली। इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 1,1, है ना? क्योंकि ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, समझो इस बात, है ना? अगर एक फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है तो वो एक फिक्स पॉइंट से तो पक्का पास हो रहा होगा, इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है तो अपन ने एक पॉइंट पकड़ लिया। अब इस बात को समझो कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है ना, तो लेट्स से दिस इज एच कॉमा के, मान लिया ये ए है, ये पी है और ये क्यू है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के ले लिए। अब इस बात को समझो कि अगर पी से परपेंडिकुलर ही ड्रॉप कर रहे हैं हम हमेशा, तो किसी भी हाल में पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू होगा। यस और नो? मैं क्या करते जा रहा हूं उसमें चैट बॉक्स में बोलते जाओ, अगर दिक्कत होगा तो बोल के बताओ। फिर मैं क्या बोला ये बताओ, पहले स्ट्राइक किया कि नहीं तुम्हारे दिमाग को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू होगा ऑलवेज, तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगा दो, सही है? अब m1 m2 इक्वल टू -1 लगाने के लिए मैं नहीं समझता कोई बहुत मतलब डिफिकल्ट काम है। k-5 अपॉन h-2 इंटू k-1 upon h-1 equal to -1. Try to rearrange it, so it will look like this: k-1 into k-5, है ना, is equal to minus times h-1 into h-2। इसको एक तरफ ले आओ, है ना? तो h-1 into h-2 प्लस k-1 into k-5 इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। और अगर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पे कमांड है, तो यही चीज हम ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते थे कि AP will always subtend a right angle at Q. AP will always subtend a right angle at Q. Hence, the locus of Q must be a circle with AP as diameter. बट ठीक है यार, अभी बिगिनर है तो बिगिनर को जरूरी थोड़ी इतना ऑब्जर्वेशन आएगा, तो कम से कम थोड़ा घस के तो ले आएगा एग्जाम में। तो देखो, मतलब बोलते ना कि आपका कोई फ्रेंड बोलता होगा मैंने तो पेपर खत्म कर दिया 45 मिनट्स में, तो वो इस टाइप के ऑब्जर्वेशन पावर में स्ट्रांग है। और आप इस तरह घसने बैठोगे तो 1 घंटे में पेपर हो सके पूरा भी ना हो। पर ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन अपने आप आ जाता है। हाँ, सर मेरे को
पूरे सम में डाउट नहीं है, बस सर मतलब तुम कौन से सम की कौन से हाँ सर, सम की बात कौन से सर सम की बात कर रहा हाँ हो तो सर, एक बताओ यार। सर ने क्वेश्चन करवाया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और भाई x equal to minus। ऑलरेडी डिस्कस्ड। बाद में ये देख लेना, मेरा आज का रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो कल के पेपर में हमने जानबूझ के क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सेविंग, है ना। लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा मैंने कभी डिस्कशन के वक्त बोला भी है, आप लोग कर क्या रहे हो, शायद ये बात मैंने मेजर टेस्ट के वक्त बोला था कि पेपर है ऑब्जेक्टिव और लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, मस्त पेज भर भर के पूरा स्टेप लिख रहे हैं मजे लेते हुए, और तब देख रहे हैं अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अरे इस माइंडसेट से थोड़ा दूर आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि लिखना नहीं है, जादू करके थोड़ी ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग लेस पेपर। वरना आपको जेई में क्या होगा मालूम, अभी तो ठीक है फील गुड करा देंगे हम, है ना, कम क्वेश्चन देंगे, इजी क्वेश्चन जानबूझ के देंगे, अब कहोगे हाँ मजा आ गया। जेई में क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे 1 घंटे में पूरे, ये हाल हो जाएगा फिर अगर स्पीड कम रहा तो। जेई में बहुत स्पीड का इंपॉर्टेंस हो गया आजकल, ऑनलाइन मोड में स्पेशली लोग पैनिक कर जाते हैं ना। अरे तो इस फैक्शन के लिए पूरा सॉल्व करना है तो बाद में करो ना, पेपर खत्म होने के बाद। पेपर के वक्त कौन देखने आ रहा है ये बता, कौन देखने आ रहा है कि स्टेप, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है। तो ये तो देखो पर्सनल ये पे डिपेंड करता है आप कैसा प्लानिंग करते हो पेपर को कैसे लेने का। हाँ सर मुझे बस एक छोटी सी बात पूछनी, सर आप पॉसिबल है कि आपको पैरा स्ट्रेट लाइंस के बुकलेट के सारे सम्स का डिस्कशन भेजने में भेज सकते हो क्या? मैंने आपको कल भी भेजा इसमें, था व्हाट्सएप पे। अरे तुम जो बात कर रहे हो उसके लिए मतलब वीडियो सॉल्यूशन बनाना विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ सेटअप अरेंजमेंट्स, बहुत या टेंशन सर, है उसमें। या सर सिर्फ एक्सरसाइज 2A 2B वाले भी रह गए तो भी भाई चलेगा? ये बताओ टेक्स्ट सॉल्यूशन इज अवेलेबल, हाँ और हम सर। लाइव सॉल्यूशन ऑलरेडी देते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन का क्या मतलब, उसके बाद भी लोगों को फिर डाउट आएंगे तो फिर डिस्कशन लेना ही पड़ेगा। सर मुझे अभी भी कुछ कुछ डाउट्स है एक्सरसाइज 2A में और इन चैप्टर में। तो तुम डिस्कशन सेशन में था क्या? नहीं सर, वो मैं कुछ और कर रहा था तब वो, क्योंकि क्या मेरा मजाक कर रहे हो? हाँ सर आज आप मतलब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पे हाँ स्टार्ट हाँ कर रहा हाँ हूँ, इस पे नहीं नहीं एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद बताओ और क्या चाहिए। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि ट्यूटोरियल रखोगे क्या पीएसएल के फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स का? कब? आज? सर हाँ सर, आज रख सकते हो। आज अब मुश्किल है क्योंकि मेरा शाम को भी लेक्चर लगा रखा है, कल रखते अभी भी हैं। आपको टाइम है कल तो शाम मतलब में, रिमाइंड कल कर शाम में रखते हैं, मैं कल शाम में रखते हैं, मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में आज रात को, है ना। ठीक है, मैं इसे रिमाइंड कर रहा हूँ। कल शाम में रख लेंगे, पक्का चलेगा। ठीक है, चलो पैरामीट्रिक फॉर्म तो हो चुका है मालूम है मुझे, कुछ लोग बोल रहे हो गया है, बट कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, तो हम थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर रहे हैं और क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं कराया गया ऐसा लोग बता रहे हैं मुझे। चलेगा? तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ इस तरह से पढ़ाया गया होगा, जब सर्कल में पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं और लाइन में, तो वो देखने में एक जैसा होता है ना, देखने में लुक बिल्कुल सेम होता है ना। जैसे ये सर्कल का सेंटर लिया x1 y1 और रेडियस r ले लिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, अब आई डोंट नो आपको किस तरीके से पढ़ाया गया, बट ये पॉइंट अगर x, y है तो कहना है ये डिस्टेंस y माइनस y1 है, ये डिस्टेंस x माइनस x1, मतलब कंक्लूजन तो वही आएगा हमारा भी। और अगर हम थोड़ा r और थीटा के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो ये डिस्टेंस r cos थीटा होगा, सॉरी r sin थीटा होगा, है ना, और ये डिस्टेंस r sin थीटा होगा, है ना। तो बस इक्वेट ही कर रहे हैं, सॉरी r cos थीटा होगा। एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप r को इक्वेट करने बैठोगे, r को, तो क्या कंक्लूजन आएगा देखना। देखो x इज r, सॉरी x इज
x इज मतलब अगर मैं इस पॉइंट को x, y ना लूं, चलो पहले ओरिजिन शिफ्टिंग आपको आता है क्या? तब मैं ओरिजिन पे ले रहा हूं एक सर्कल, सेंटर ओरिजिन, समझाने के लिए आसान होगा, ठीक है, तो लोग ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। अगर ये 0,0 है और तब इसको x, y ले रहे हैं, है ना, ये थीटा है, ये r है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r cos थीटा। Here you can keep varying theta as you keep changing theta, point P keeps moving along the circle, ठीक है, but you cannot change r, क्योंकि r चेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा? You are now on a different circle, है ना। तो जब यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे तो you will easily find कि x is r cos theta, y is r sin theta, यही है पैरामीट्रिक इक्वेशन। बट इसी को कई लोग थोड़ा और अच्छे से अरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 0 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन साइन थीटा, जनरलाइज करने के एम से, इक्वल टू r, ठीक है। यहाँ r, अब इस डायग्राम से हम करेंगे तो क्या कंक्लूजन आएगा देखना देना ध्यान से, x माइनस x1 सेंटर है ना, अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो यहाँ r क्या है? फिक्स रेडियस, you cannot change it. Here theta is a parameter which can be changed, varying from 0 to 2 pi. Okay, 0 से पाई क्यों नहीं? क्योंकि 0 से पाई जाएंगे तो आधा ही सर्कल कवर होगा। एंड ये क्या है? x1 y1 फिक्स्ड पॉइंट है बट सेंटर है, ठीक है। और अगर याद करो लाइन के रेस्पेक्ट में, तो लाइन में क्या होता था? P एक पॉइंट होता था, फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, वहां थीटा फिक्स होता था, ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द स्लोप ऑफ लाइन। ओरिएंटेशन चेंज किया तो लाइन अलग हो जाएगा। एंड जो आर लेते थे हम, वो ऊपर जा रहे तो प्लस आर लेते थे और नीचे जा रहे तो माइनस आर लेते थे। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू गेट अ न्यू पॉइंट ऑन द लाइन। तो फॉर्मूला वगैरह तो क्लियर है ना? अरे यार मैं कहाँ बोल रहा, मैं तो बोल ही रहा कि सारे पैरामीटर वही दिखते हैं, बस उनका रोल अलग अलग है। यहाँ पे r along the line डिस्टेंस होता था फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे r इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखने में इक्वेशन ऐसा ही नजर आएगा फिर से, लेकिन पैरामीटर्स हैव डिफरेंट रोल। ये बात बताया गया होगा क्लास में अच्छे से कि कौन पैरामीटर वेरी कर रहा है और कौन फिक्स है। लाइन में थीटा फिक्स है, सर्कल में r फिक्स है। कोई भी सर्कल देखो, तुम्हारी इच्छा। जनरली सर्कल विथ सेंटर x1 y1 देखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। सेंटर विथ ओरिजिन देखा तो कई लोग बाद में x1 y1 सर्कल को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। अब यहाँ पे p क्या लेंगे हम? x1 प्लस r cos थीटा, और ये क्या लेंगे? y1 प्लस r sin थीटा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरली क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y is equal to y1 plus r sin theta, where x1 y1 is center, r is radius and theta is varying parameter। खत्म। लाइन का भी इक्वेशन यही होता है। एग्जाम में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन इफ। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ r is fixed, theta is varying। it represents a line if theta is fixed, r is varying। मैं एग्जाम्पल कराता हूं क्योंकि ये करा दिया गया था आपके क्लास में, लोग बता रहे हैं। तुम तो बस इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन में कौन से पैरामीटर का क्या मतलब है वो याद रखो, ठीक है। कन्वर्ट द इक्वेशन, यस। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट तो मैं भेज ही दूंगा, लेकिन चलो ठीक है। नहीं सर, आप लिख लीजिए, मैं आप बाद में भेज
मैं तो स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूँ इन्हीं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट लो, ठीक है। कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square plus 2x minus 4y minus 3 equal to 0 into पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इससे इजी क्वेश्चन से शुरुआत नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ट्राई करो, टेक योर टाइम, ट्राई करो आराम से, मिस्टेक मत कर लेना।
हाँ बोलो। अरे बोलो, मैंने अनम्यूट किया, बोल ही नहीं रहा। बोलो भाई, पूछ लो डाउट। सर मैंने अपना हाथ लोअर करना भूल गया। अच्छा अच्छा, कोई बात। हाँ तुम बोलो, क्या डाउट रहा फर्स्ट क्वेश्चन में? सर फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं रहा सर। सर वो आपने जो प्रीवियस स्लाइड किया था ना हम्म। सर, उसमें वो जो डिस्टेंस था सर, x1 y1 सेंटर वाला, सर वो हम्म। हमको x1 प्लस आर cos थीटा कैसे है, मतलब सिर्फ आर cos थीटा क्यों नहीं था वो? घोर कलयुग है, इसको सॉल्व करना। अच्छा सर। x माइनस x1 इज r cos थीटा। x, हम तो x खोज रहे हैं ना। अच्छा सर, मुझे लगा आपको ये एक्सप्रेशन आपके डायग्राम से आया, इसलिए मैंने हाँ वो डायग्राम समझा से भी आया, डायग्राम से भी आया। मेरा सेंटर नहीं। सर इधर वाले डायग्राम में क्या था, x1 y1। हाँ सर हाँ। तो अगर अगर यहां से हम x डिस्टेंस आगे जाते हैं तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, x x1 ना, x प्लस x1 ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, यस सर। ये ये x1 y1 है, ये x1 y1 है y1। ना। हाँ सर। ये x है, ये y है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस x1, अच्छा। y प्लस हाँ 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 y1। करेक्ट, y प्लस y1, अच्छा समझ गया समझ गया, इसलिए वो x प्लस आर cos थीटा वैसे आया। बस अब देख लो, अच्छा भावनाओं को तो समझते ही हो समझ तुम। हाँ हाँ सर, समझ गया सब सर, थैंक यू सर। पहले क्वेश्चन में आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म लाना है तो इतना रिसर्च भी नहीं करना है, हमें तो रट के रखना है। पैरामीट्रिक फॉर्म ये होता है, ठीक है। सेंटर रेडियस यहां से कोई भी निकाल सकता है। सेंटर क्या होगा बताना, -1, 2। रेडियस क्या आ रहा है, √8। सही है। √7 कैसे आ रहा है, 5 और 3 8 हो जाएगा यार, है ना। 2√2 आ रहा होगा। देख लो यार, ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया कर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, सोचो आराम से सोचो। मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप फंडे पहली बार सीख रहे हैं, तो डिफिकल्ट कराने का मतलब क्या है। और जेई में सिलेक्शन डिफिकल्ट क्वेश्चन करके थोड़ी होता है, जो पेपर के इजी और मीडियम क्वेश्चन है उनको पकड़ के एक्यूरेटली सॉल्व करने वाले का सिलेक्शन होता है। हाँ बोलो। यस। सर हम्म। सर मैं सेकंड वाले का आंसर ग्रुप में भेजूँ क्योंकि वो टाइप करने के लिए दिक्कत आ रही है मुझे, कोई थोड़ा नहीं नहीं, सर चेक मतलब करोगे? अभी अभी हम सर करेंगे, मैं नहीं मैं कंफर्म। बोलूँ मैं कंफर्म करूंगा अभी, हाँ बोल के लिखाओ ना मुझे इधर। सही से सर मेरा आंसर आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट पी प्लस क्यू अपॉन 2 कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है सेम माइनस क्यू अपॉन 2 प्लस अंडर रूट पी प्लस क्यू अपॉन 2 कॉस थीटा। ये बताओ सेंटर क्या आ रहा है। सर माइनस पी अपॉन 2 कॉमा माइनस क्यू अपॉन 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लस आ जाएगा ना यहाँ। हाँ सही है। यस सर।
और रेडियस क्या लेंगे अपन, अंडर रूट p plus पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4। देख लो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आई थिंक इसमें तो सी है ही नहीं ना। हाँ सर सर यस तो यस यस रेडियस विल बी सिंपली अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बराबर। देख लो आ गया होगा, सब लोग का आंसर आ गया होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत कुछ खतरनाक नहीं है यार। सेंटर कैसे मिला, हरिओम हरिओम। 2gx कितना px, तो g कितना है p/2। सिमिलरली f कितना है q/2। सेंटर क्या होता है -g, -f, कंपेयर कर दो, बराबर। अब तो नहीं है ना किसी को कंफ्यूजन, पूछना कुछ भी मना नहीं है, बट देखो यार तुम तो ये सब जानते हो फिर भी गलत कर रहे हो। हाँ अरे बोलो, सर अनम्यूट हाँ किया। सर हाँ सर सर वो सर इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं रहेगी ना पैरामेट्रिक नहीं फॉर्म में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। थीटा इज बस उसका वेरिएबल, व्हाई शुड यू फाइंड cos थीटा, हाउ कैन यू फाइंड। करेक्ट, वही नहीं निकाल सकते अब जैसे मैं लिखता हूँ y = mx + c, अब उसमें कोई बोलेगा x की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब बिना काम का काम खोजना, वो मीनिंगलेस काम है थैंक यू ना। सर। यस सर। दैट्स मीनिंगलेस टास्क, राइट। यस सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सॉरी सर मैं वो अपना हैंड लोअर करना भूल गया। कोई बात नहीं, मुझे लगा फिर कुछ बोलना हो, क्या पता। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन हो गया सब लोग का। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लाइन वाला फंडा का यूज लेके सेंटर आएगा। हाँ सर थोड़ा सिली डाउट है। हाँ बोलो ना। हाँ अपना जो पैरामीट्रिक फॉर्म अगर बोलेंगे तो मतलब ये फॉर्म में लिख के रख देना, तो मतलब उसी को ही पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे। बस बस। अच्छा ठीक है, और थैंक यू और सर। अगर ये फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें वापस भी कंक्लूजन लेने आना चाहिए कि ये क्या कर्व दिया हुआ है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। हाँ सर सेकंड क्वेश्चन का पैरामेट्रिक फॉर्म एक्सप्लेन करो। देखो मैं तो यही कह रहा हूं कि ये रट लो। सेकंड क्वेश्चन में अपना सेंटर क्या है बताओ, -3 और रेडियस क्या है, तो बस उसको इसमें पुट कर दो ना। अच्छा, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूं मैं। x1 और y1 की वैल्यूज इसमें क्या है वो कैसे समझेगा? सेंटर निकाल के, सेंटर इज x1 y1 ना। देखो ध्यान से, हाँ इस सर्कल में सेंटर कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, 2gx इज px, हाँ तो g इज p/2। सिमिलरली f इज q/2। तो सेंटर क्या होता है -g, -f, तो आ गया सेंटर। अच्छा ठीक है। आराम से अभी बिगिनिंग ऑफ सर्कल है, मैं समझ सकता हूँ कंफ्यूजन आता है। नोट किया सबने ये दोनों क्वेश्चन? पहले दोनों क्वेश्चन में किसी को तकलीफ तो बताइए। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्लियर। अब थर्ड पे दिमाग लगाओ, मैं नहीं करके दे रहा, टाइम लो, करो 2 मिनट और। अरे तो तुमको तो पहले ही मैं बोल चुका हूं, तुम मेरे से चैट बॉक्स में मत इंटरेक्ट करो, तुम बोल के बताओ क्या तकलीफ है किसी क्वेश्चन में। हाँ सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, उसमें वो थीटा के बिना कैसा किया आपने सॉल्व सर, बस एक बार बता कहाँ थीटा के बिना सॉल्व कर दिया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो लिख रहा हूं मैं। सर सेंटर और रेडियस तो मिल गया सर, पर पैरामेट्रिक फॉर्म में करना है तो cos थीटा sin थीटा वो x+1 / cos थीटा इज इक्वल टू y -2 / sin थीटा इज इक्वल टू हाँ सर, 2√2। हाँ हो गया, इतना हो आंसर आ गया गया यार। और क्या करना चाहिए, इसका क्या करें आप? सर। थीटा का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अच्छा ऐसे ही रहने देना है क्या? अरे थीटा वेरिएबल है। अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी सर, थैंक यू सर।
अब यहाँ थीटा का क्या रोल है ये समझो ना, एज यू कीप वेरिंग थीटा from 0 to 2 pi, you keep on, covering the points on the circle. You keep on changing theta, इसका मतलब you keep on dancing along the circle. इतना हाई फाई मत करो, सेंटर को पैरामीट्रिक पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह से मत फाइंड करो। आई एग्री, उससे भी किया जा सकता है। सर्कल का सेंटर तो सिंपली 2gx 2fy से कंपेयर करके ले आओ। हाँ हाँ सर ने बताया होगा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करें फिर दो इक्वेशन सॉल्व करें, इतना लंबा जाएगा आदमी? सिंपली 2gx 2fy से कंपेयर कर लो यार। सर ने इसलिए बताया होगा कि इट वर्क्स फॉर फाइंडिंग, दिस मेथड वर्क्स इन फाइंडिंग सेंटर ऑफ ऑल कोनिक्स। मैं डायग्राम बना के बताता हूं उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। होल्ड ऑन, जिन्होंने भी रेज हैंड किया हुआ है होल्ड ऑन, है ना। अब मैं ये थोड़ा इधर से मिटाता हूं, मैंने पेज सेव कर लिया है, ठीक है, सो दैट इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह खाली हो। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अपने को एक फिक्स सर्कल दिया हुआ है, देखो फिक्स सर्कल है ना, उसमें कोई मतलब अननोन पैरामीटर तो है नहीं, जैसे लैम्डा के वगैरह तो है नहीं, फिक्स सर्कल। इस सर्कल के लिए अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ही एक पॉइंट पे। तो वो क्या रहा है कि मान लिया ये टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, ये देखो ये दिस पॉइंट इज 2√3 का 2 प्लस √3, एक मिनट, 2 प्लस √3, 3 दिख रहा है ना सबको। नाउ व्हाट इज हैपनिंग अलोंग, अब ये तो फिक्स है, टेंजेंट एट अ पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड, and you must be knowing by basic geometry कि this is perpendicular to the tangent। और center of circle क्या है यहाँ पे, बोलो 2,4, राइट। रेडियस क्या है, √4 + 16 - 16 तो 2। किसी को डाउट? नाउ द सर्कल इज रोलिंग अप, रोलिंग अप मतलब इधर जा रहा है, तो रोल अप करके कुछ देर बाद सर्कल इधर आ जाएगा, है ना, नए पोजीशन पे आ जाएगा, नया सेंटर हो जाएगा, रेडियस थोड़ी बदल जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन का फंडा थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया यहाँ पे, कि लाइन के अलॉन्ग अगर हम इस पॉइंट से ऊपर मूव करेंगे तो कौन से पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो ये जो सेंटर मूव कर रहा है, ये तो टेंजेंट के पैरेलल ही मूव कर रहा है। अब सोचो प्लीज, बहुत हो गया हिंट। नहीं, सेंटर इज 2,4, -2, -4 क्यों बोल रहे हो? ध्यान से देखो, 2gx कितना है, -4x, तो g कितना है, -2, 2fy कितना है, -8y, f कितना है, -4, तो सेंटर तो -g, -f होता है ना, सही है। 2,4 के बाद क्या हो रहा है ये तुम सोचो पहले, टेक योर टाइम। सर्कल इज रोलिंग अप, सर्कल इज रोलिंग अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। ऊपर गया सर्कल 2 यूनिट्स, तो इसका सेंटर भी 2 यूनिट्स मूव किया होगा, तो नया सेंटर निकालेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि रेडियस रिमेन्स अनचेंज्ड। देखेंगे, अब मैं एग्जैक्ट डायग्राम में नहीं जाना चाहता, हमें तो फंडामेंटल बताने से मतलब। यस बिल्कुल, एक बंदा सही सजेस्ट कर रहा है चैट बॉक्स में, मैं बताऊंगा नहीं क्या सजेस्ट कर रहा है वो, लोगों को 2-4 मिनट तो दिमाग खराब करने दो।
चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो मैं फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ। अपने को सेंटर मालूम है सर्कल का, रेडियस मालूम है, तो रेडियस चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जो सेंटर है वो नया सेंटर बन गया है, पहले ओ था अब ओ डैश है। एंड हो क्या रहा है यहाँ ये हो रहा है कि जो सर्कल है उसके लिए एक टेंजेंट बनाया था हमने, उसी के अलोंग रोल कर रहा है सब। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, 2 + √3, 3। ओके फाइन, लेट्स कॉल इट P, है ना, and let's call it the circle in new position. I don't want to go into the relative nature of the two circles, वो intersect करेंगे कि क्या, मुझे उस बहस में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं तो रेडियस सेम रखूंगा। रेडियस कितना है, 2, रेडियस 2। नाउ clearly OO dash is parallel to tangent at P, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये O है और ये O डैश है तो ये डिस्टेंस तो अपने को दे रखा है R = +2। तो O डैश अचीव कैसे होगा, O डैश इस तरह अचीव होगा कि अपने को ये पॉइंट दे रखा है 2,4, x1 y1, ठीक है, और ये फाइंड करना है x, y, ठीक है। और इसका tan थीटा कैसे निकालेंगे, अब मुद्दा यहां आ गया है। तो आप क्या करो, OP का tan थीटा निकाल दो। स्लोप ऑफ OP क्या है, स्लोप ऑफ OP इज 1/- √3। तो कैन आई से दिस इज √3। देख लेना ध्यान से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। अब tan थीटा तो पॉजिटिव है तो sin थीटा भी पॉजिटिव होगा। sin थीटा कितना हो जाएगा, बोलो, tan थीटा √3 का मतलब sin थीटा √3/2 और cos थीटा ½ बस कुछ नहीं है, आ गया O डैश। O डैश इज x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। x1 कितना था, 2 प्लस r कितना है ½ cos थीटा कितना है ½ कॉमा y1 कितना था 4, r कितना है ½ √3 कितना है, sin थीटा कितना है √3/2। ऐसे ही आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 3, नया सेंटर लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना मुझसे, नहीं ½ लिख दिया उसको गलती से, हाँ ये 2 होगा, 1 नहीं 4 + 2 × राइट, 3, 4 + √3, दिस इज योर न्यू सेंटर। तो अगर न्यू सेंटर ये है तो इक्वेशन क्या होगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 - √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। रेडियस थोड़ी बदला है, खत्म। आई होप सो कि अब इस क्वेश्चन में कुछ मेरे तरफ से नहीं बचा है, बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, पूछो। हाँ हाँ सॉरी सर, वो पिछले बार का हैंड था। एक बंदा बोल रहा है कि -√3 कैसे आया, कहाँ पे -√3 लिया मैंने, स्लोप निकालो ना यार। स्लोप क्या होता है, y2 - y1, तो 4 - 3 1, x2 - x1 2 - 2 -√3। कौन मजाक कर रहा है ये, I'll explain once more, I'll make a new diagram on a new page, hold on। हाँ सर वो मतलब आपने क्या किया कि ओपी का स्लोप निकाला तो और फिर ओ डैश का स्लोप निकाला। सुनो ध्यान से, हाँ। ये बताओ जो नया सेंटर है हम्म।
ओ डैश और हम्म। ओ ये पैरेलल होगा कि नहीं टेंजेंट एट पी के, ये बताओ। हाँ हाँ हाँ। कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ो एक एक करके। हम्म ओपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी, ये तो बचपन में पढ़ लिया होगा यार, हम्म आया ना? लेट्स से तो स्लोप ऑफ ओपी क्या है बताना? -1/√3। बट स्लोप सर वो स्लोप ऑफ ओ डैश क्या हो जाएगा? √3 वो रूट आएगा सर। बट सर मुझे इसका अच्छा। मतलब है कि मेरे लिए एक फिक्स पॉइंट है। क्या है फिक्स पॉइंट? 2,4। 2,4 हाँ। मेरे लिए एक आर है +2 और मेरे लिए एक नया पॉइंट है ओ डैश। तो नया अच्छा ओ डैश कैसे मिलेगा? हाँ वो इक्वेशन यूज करके। अच्छा तो सर मतलब वो इसमें अच्छा हमको अच्छा बेसिकली हम लोग को वो ओ डैश वो जो कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वही निकालना है ना। तो उसके लिए वही हम तो लोगों ने निकाल इसका दिया। हाँ उसके लिए हम लोगों ने इसका स्लोप निकाल दिया। अच्छा अच्छा हाँ आप समझ गया। थैंक यू सर। एंगल के पीछे मत जाओ, tan थीटा की हाँ वैल्यू के हाँ पीछे वही जाओ। हाँ tan थीटा वैसा। एंड tan इसलिए थीटा इज साइन पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव, तो cos थीटा एंड sin थीटा आर बोथ पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ। मैं समझता हूँ, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत हो गया इस नहीं क्वेश्चन पे। हाँ समझ गया। थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो कॉपी करने? वो मिल जाएगा तुम्हें क्लास के बाद। रेडियस इज 2, वी नो रेडियस इज 2, मैंने कैलकुलेट करके दिया। तो जो नया सर्कल बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है? तो देख लो, x -2 अपॉन cos थीटा कितना था, हाफ, इज इक्वल टू y -4 अपॉन sin थीटा कितना था, √3/2, है ना, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x और y क्या आ जाएगा? कितना आया था आंसर? 3, कोई बोलेगा? 4 + √3 ना? अब अगर ये सेंटर है और रेडियस 2 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे? ओवरऑल आसानी क्वेश्चन दिया था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ सर फाइनल आंसर क्या है इक्वेशन? अच्छा वो तो निकल ही जाएगा, आपने बता दिया। ओके सर। मैंने आर को हाफ ले लिया था फाइनल स्लाइड में लिखते वक्त। अगर ऐसा लिया है तो तुमको देखने में मिस्टेक हुआ है या मुझे जल्दबाजी में लिखने में मिस्टेक हुआ है। x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो शुड बी द फाइनल आंसर। ओके, मैं बोल भी रहा था बार बार कि रेडियस चेंज नहीं होगा, वो लिखने में जल्दबाजी हो गया होगा यार, समझो बात को। हमारा कंसर्न यहाँ क्या था? ट्राइंग टू गेट द न्यू सेंटर, दैट्स इट। Once you get the new center, your work is finished. And how to get the new center? With the idea that you are moving in a direction that is same as parallel to the given tangent, and you are moving up here, है ना? Why you are moving up? वो क्वेश्चन में लिखा है, हम थोड़ी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में डाउन लिखा होता तो आर को नेगेटिव ले लेते। ये सब तो आपको आइडिया है ही पहले से, राइट? उस हाफ को इग्नोर करो, वो जल्दबाजी में लिख दिया होगा। हाँ बोलो। सर मतलब कि आपने वो MOO डैश निकाला, उसके बाद सर मतलब इक्वेशन हमको चाहिए था, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा के लिए आपने वो टैन थीटा निकाला है बस, तो उसका वही यूज है क्या जो आपने स्लोप का किया है सब? बस बस बस। और उसके बाद अपना इक्वेशन और एक कोऑर्डिनेट है अपने पास, तो फिर देखो, वो नया सेंटर आ गया। किसी भी लाइन के लिए tan थीटा निकालना है तो स्लोप ही निकालना पड़ेगा। हाँ सर, नहीं सर मैं पूछ रहा था, वो यूज नहीं समझा था कि अभी समझा, वो कॉस थीटा साइन थीटा के लिए किया ना आपने? हाँ बिल्कुल। अच्छा ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया।
हाँ बोलो। सर हमको x1 और r पता था और अभी थीटा मिल गया, तो हम डायरेक्टली वो मतलब x की जगह पे x1 प्लस r cos थीटा रख सकते हैं ना, वो जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को। क्यों? सर मतलब जो इक्वेशन दिया है उसमें x1 प्लस r cos थीटा रख सकते हैं ना, क्योंकि अब हमको x1 r और थीटा पता है। तुम कौन सा मतलब बोल रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर यही ये क्वेश्चन बताओ, तुमको गिवन इक्वेशन में, गिवन सॉल्यूशन में कोई ट्रबल? गिवन इक्वेशन में कोई डाउट? गिवन सॉल्यूशन में कोई डाउट? अदरवाइज यू कैन सजेस्ट मी मेथड लेटर ऑन इन व्हाट्सएप आल्सो। सर सेंटर वो आपने निकाला ना? मैंने नया सेंटर निकाला, उसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन यूज किया। हाँ तो सर वो अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। और बताओ, किसी को इस क्वेश्चन पे और कुछ पूछना हो बाय चांस? सर वो पहले का ही था सर, सॉरी वो बाय मिस्टेक भूल गया। Somebody is suggesting we could have used rotation. That's all fine, but we are concentrating on parametric form right now. So let's not talk about rotation right now. चले आगे। चलो कोई नया सब टॉपिक उठाते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन वगैरह भी हो गया है क्या आपके बैच में? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह? नो 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 नो। पावर ऑफ पॉइंट? मैं तो बस पूछ रहा हूं। हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग लाइक पावर ऑफ पॉइंट? नहीं। चलो तो शुरुआत ले लेते हैं नए सब टॉपिक से। पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या यूज है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप बट कान खोल के चुपचाप सुनते जाओ, ठीक है? सपोज वी हैव अ सर्कल गिवन, ठीक है? गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। And let's say I have a point P given x1, y1. I have a point given x1, y1. अब मैं किसी को पूछूं कि पॉइंट P कहाँ है सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो 3 जवाब मिल सकते हैं पॉसिबली, है ना? क्या क्या जवाब मिलेगा? या तो पॉइंट अंदर होगा, और पॉइंट ऑन द सर्कल हो सकता है, और पॉइंट कैन लाई आउटसाइड द सर्कल। बताओ कोई चौथा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं ना?
तो obviously OP greater than R implies P lies outside the circle. Basic geometry use कर. OP equal to R implies P lies on the circle. अच्छा, सर्कल गिवन है, इसका क्या मतलब होता है? सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है. ओपी लेस देन आर का क्या मतलब होगा? तो वाइसे वर्सा मुझे तो लिखना चाहिए. P lies inside the circle. Outside plane of paper. नहीं, don't go outside plane of paper. We are keeping P फिलहाल in the plane of paper, in the same plane as the circle lies. Okay. चलो. तो आई एम श्योर कि ये कोई बहुत बड़ा मैंने ज्योमेट्रिकल कंक्लूजन नहीं निकाला है. कोई भी लेमैन भी इसको देख के बता सकता है जिसको बहुत ज्योमेट्री नहीं आती है ना. सही है, यहां तक कोई डाउट? अब आप सोचो कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने बैठूंगा तो डोंट यू थिंक सिमिलर टाइप के सिचुएशंस क्रिएट होंगे? तो अपन एक को बस सॉल्व करते हैं, एक को. इसको क्या किया? सेंटर क्या है? -g, -f. तो इसको OP स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर लिख सकते हैं. तो OP स्क्वायर कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. y1 प्लस f का स्क्वायर प्लस x1 प्लस g का स्क्वायर इज ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. बताओ, अभी भी तकलीफ, टेंशन? लाइन कहां से आ गया यार? हम तो केवल पॉइंट P का लोकेशन ढूंढ रहे हैं. तुम कौन से लाइन के लिए लिख रहे हो चैट बॉक्स में इतना लंबा लंबा मैसेज? ये जो OP डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आएगा ना. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर. और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो r स्क्वायर करोगे तो √ चला गया. अब जब इसको एक्सपांड करोगे तो यू विल फाइंड यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. नाउ सी, वी कॉल इट S1 ग्रेटर देन 0. अब दिमाग में आ रहा होगा S1 क्या है, तो बताता हूं.
मैं समझता हूं अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है मैं क्या लिख रहा हूं तो मेरे बिना बोले ही सब समझ आ जाएगा। खैर ऑन द सर्कल को तो लोग ऐसे भी क्लेम कर सकते हैं, मैं इक्वेशन में रख दूंगा, पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। बताओ किसी को तकलीफ, अच्छे से पढ़ते जाओ। और ये जो मैंने बोला ना एस, ये जो एप्लीकेशन है ये आगे की कोनिक्स, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह में भी हम एज इट इज यूज करेंगे। लिखा तो S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट P, और क्या डेफिनेशन दूं बताओ। ये बताओ इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है। ऐसा नहीं लगता कि पॉइंट P को यहां डाल दिया और ये मिल गया, तो साफ साफ लिखा है मैंने। अब मैं इंग्लिश टीचर थोड़ी हूं तुम्हारा। S इवेल्युएटेड एट P इज कॉल्ड S1। हाँ सर मतलब हम वैसा भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड जो आपने इधर लिखा है, मतलब ये याद रखना जरूरी है कि ये इक्वेशन मतलब याद क्या रखने बोला? याद तो बस एक ही बात रखने बोला जो कंक्लूजन लिखा है। अच्छा, मतलब सर वो भी बेसिकली वही है ना कि OP ग्रेटर देन R, OP इक्वल टू R, OP लेस देन R। OP ग्रेटर देन R हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें सपना थोड़ी आ रहा पहले से, पॉइंट बाहर ही था। लेकिन अगर हम सीधा S1 ही निकाल देते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल के तो सीधा ही कंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा, वरना फिर चेक करने के लिए पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर OP निकालना पड़ेगा, वैसा सब करना अब पड़ेगा। देख लो तुमको क्या पसंद है। हाँ नहीं ये ज्यादा सही है। ठीक है, थैंक यू सर। ये तो डेराइव करने का, सोचने का तरीका बताया ना। सर, हेलो सर। अरे बोलो। हाँ सर, मुझे बाकी सब समझा, मुझे सिर्फ वो आपने लिखा ना S1 इज S इवेल्युएटेड एट P, उसका मतलब बोलो ना। अब ये जो एग्जांपल लिख रहा हूं इससे समझ लेना। ओके सर। इसको ऐसे लिख दिया, यस सर। S1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5। कंक्लूजन क्या है? वो 0 है। यस सर। अभी भी नहीं समझा? नहीं सर, मुझे ये समझा, सिर्फ आपने वो जो स्टेटमेंट है ना S1 इज S इवेल्युएटेड एट P, उसका मीनिंग क्या है वो सिर्फ नहीं समझा। what is the meaning of S? S is this portion, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल। this expression on the left side, right? यस सर। Its value at x1 y1. अच्छा, मतलब वो पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने का ना। बस अब देख लो इस एरो का क्या मीनिंग है। हाँ सर। ये जो नदी की धारा बह रही है उसके हिसाब से बहते जाओ यार। हाँ, नहीं सर, वो पहले का है। अरे तो तू लोअर क्यों नहीं करता है? फिर जो लोग लोअर अप करते हैं वो दिखते नहीं है फिर मुझे लिस्ट में। हाँ
ये s is equal to 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल को s इक्वल टू 0 मान लिया, देखो। तो वो इनिशियल लिया हमने ना। हाँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग इतना, अगर मैं बोलता हूँ s इक्वल टू 0 तो कंफर्टेबल लगता है ना। हाँ मतलब काम की बात जो इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब कुछ को लेफ्ट साइड पे लाना है, राइट साइड पे खाली 0 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अदरवाइज जो लेफ्ट पे लिख रहा है वो s नहीं है फिर। अच्छा, वो बार बार लिखने का झंझट नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक। एंड इट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल कॉनिक्स। आगे चल के हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब जगह यही चलने वाला है। बहुत सारे फंडे में बता दूं जो सर्कल में आप पढ़ रहे हो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा बाकी कॉनिक्स में। एग्जाम्पल ये वाला किसको नहीं समझ आया तो बोलो, मैं और एग्जाम्पल लेने वाला हूं यार, टाइम तो दो, एक सेकेंड नोट तो करने दो पब्लिक को। ये ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक मोर एग्जाम्पल्स, बट टेल मी इफ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर। सर मतलब कि वो जो s है सर वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला है, और जब और वो क्या है? नहीं सर, और सर वो s इक्वल टू 0 है सर, उसको s1 बोल सकते हैं, वो है क्या उसका मतलब? अबे s1 p के कोऑर्डिनेट्स s में डाल के जो मिलेंगे वो है। अच्छा, ये एग्जाम्पल अच्छा। नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सब अभी समझा मेरे को। और सर वो बता सकते हो वो ये जो आपका s वाला मेथड है सर वो OP वाले मेथड से क्यों अच्छा है सर, वो आप रीजन एक बार बोल सकते हो? अरे उसी मेथड का तो ये कंक्लूजन है यार, इतना लंबा कौन करेगा बैठ के, बताओ क्वेश्चन करते हो। अच्छा, ये R और वो सब, ओके सर। तो सीधा सीधा सर हम S मतलब S1 के कोऑर्डिनेट्स डाल, मतलब S1 में कोऑर्डिनेट्स डाल के खत्म कर सकते हैं ना? s में कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, हाँ s1 मिल जाएगा, मेरा हाँ। काम बन जाएगा। ये कंक्लूजन अच्छा, रट लो यार, ओके सर, कंक्लूजन से ओके। क्वेश्चन बनेगा, ये बकवास करने से थोड़ी क्वेश्चन बनेगा। हाँ सर, OPR बड़ा है, ओके समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू। सर पावर ऑफ पॉइंट मतलब इधर p ले रहे हैं ना, और उसका जो भी इक्वेशन उसको देंगे उसके उसको उसको हिसाब से आंसर। हाँ, उसको बस डेफिनेशन है, ये नाम है ऐसा, पावर ऑफ पॉइंट, है ना। अच्छा ठीक है, तो मतलब उसी को इक्वेशन के हिसाब से समझ आ जाएगा कि उसका बस 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 पॉइंट बस का। बस बस बस। चलो अब मैं एक दो सिंपल और एग्जांपल लेता हूं। इफ चलो ये करके दिखाओ।
देखो आई एम श्योर यू आर फाइंडिंग इट इजी, है ना। यहाँ S1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, so we are getting alpha square plus 2 अल्फा। सही लिखा ना, कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो रहा ना कहीं, एक मिनट। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 4 माइनस 3, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 6 बराबर ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व कर लेना इस इनइक्वालिटी को, इसके रूट्स निकाल लो। अल्फा क्या कहेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 24 अपॉन 2, तो इट शुड गिव यू 2 रूट 7, तो -1 प्लस माइनस रूट 7, सो -1 माइनस रूट 7 माइनस 1, है ना। इस तरह से वेवी कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 7 यूनियन रूट 7 माइनस 1 से infinity. All right, and in this question you just get S1, 1 square plus minus 1 का square plus 3 into 1 minus 4 into minus 1, सही है, 4 into minus 1 minus 5, ये कितना आ जाएगा, 1 plus 1 plus 3 plus 4 minus 5, तो ये पॉजिटिव आ रहा है मेरे हिसाब से, implies outside। ओके, अभी भी टेंशन इस बात पे, जल्दी बताओ। अब मैं पावर पॉइंट का एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन और बताऊंगा इन लास्ट 5 मिनट्स, तो मीटिंग छोड़ के भागना मत, अगर भूख लग भी गया हो तो 1:30 बजे के बाद खाते रहो बैठ के जितना खाना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लेफ्ट साइड को ही तो हम एस कंसीडर करते हैं हमेशा, राइट साइड पे हमेशा 0 मेंटेन करना है। और क्या कंफ्यूजन बचा है बताओ। हाँ, सो सॉरी सर, वो हैंड ये नीचे करने दीजिए। एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपको बताता हूं, पावर ऑफ पॉइंट का, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलो मैं अगले पेज पे अब चलता हूं। लेट्स कंसीडर अ सर्कल, ठीक है, कोई भी सर्कल है, एंड मेक श्योर द पॉइंट इज आउटसाइड, क्योंकि जब तक पॉइंट आउटसाइड नहीं है तब तक उस पॉइंट से हम टेंजेंट नहीं बना सकते। मैं मान लिया कि ये पॉइंट बाहर है, मानने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं। एंड लेट्स से ये सर्कल गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, एंड लेट्स से दिस इज टेंजेंट एट a। तो वैसे बनने को तो 2 टेंजेंट इस तरह से बनेंगे आउटसाइड पॉइंट से, आप इतना तो समझते ही होंगे, है ना। PA इक्वल टू PB आपने ये भी सुना होगा बचपन में ना, और इस पर सर्कल चैप्टर में काफी चर्चा होगा। बहुत मजेदार सिचुएशन यहाँ बन रहा है, देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा OAPB, है ना। तो बहुत सारी बातें बाद में होंगी, फिलहाल अपना लक्ष्य क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल from Px1y। अब अगर किसी ने पाइथागोरस थ्योरम बचपन में भूल से भी सुना होगा, भूल से भी, है ना। एक बार मैं एक ब्लॉग पे, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के ब्लॉग पे कुछ पढ़ रहा था, है ना, या कोई लिंक कहीं शेयर किया था किसी ने, उसमें लिखा था कि अगर कोई बंदा 8वीं क्लास तक ज्योमेट्री पढ़ा है ना, वो आज कुछ भी कर रहा हो, व्हाटएवर फील्ड, वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूला होगा। अब जिस विद्वान ने ये लिखा था वो जरूर कुछ रिसर्च करके लिखा होगा, कुछ सर्वे किया होगा उसने, ऐसे तो नहीं लिख दिया होगा हवाबाजी में,
है ना, उसने ये तो नहीं लिखा, वो पावर ऑफ पॉइंट नहीं भूला होगा, है ना, उसने ये लिखा कि वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूला होगा। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूला होगा तो वो फटक से ये लगा देगा, पी ए स्क्वायर इज ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। और अगर आज का आपको कहानी याद हो तो ये S1 ही तो था, हाँ सर S1 डिस्टेंस कैसे हुआ? तुम ये बताओ कि अभी अपन ने कुछ देर पहले ओपी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर ऐसा इनइक्वालिटी सॉल्व किया था। यस सर। सॉल्व करके क्या कंक्लूजन आया था, S1 ग्रेटर देन 0। यस। तो ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर S1 ही है। बिलीव नहीं हो रहा है तो करके दिखाता हूँ। ओपी स्क्वायर क्या लिखेंगे, y1 प्लस f1 प्लस f का स्क्वायर प्लस x1 प्लस g का स्क्वायर हाँ सर। माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई तकलीफ? नो अब सर। इसको क्या लिखोगे, y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस यस सी। सर समझा, वो आपने वो इक्वेशन लिखाया था। बस x1 बस square plus y1 square बस plus बस 2x। आज अगर एक आंख खोल के भी लेक्चर देख रहा था तो समझ आ गया होगा। हाँ यस सर। सर मतलब बेसिकली अगर पॉइंट आउटसाइड है तो वो जो x1 y1 है वो सीधा इक्वेशनल सर्कल में सब्स्टिट्यूट करना है और जो वैल्यू है उसका रूट लेना है, वही लेंथ हो जाएगा। मतलब पावर ऑफ द पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ 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 हाँ। और इस यहां से भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि पॉइंट कहां है। अब ये बता, पॉइंट अगर ऑन द सर्कल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो 0 आएगा। पॉइंट ऑन द सर्कल है, हाँ तो समझा। टेंजेंट तो बना है, लेकिन इसका लेंथ कहां बना है? हाँ, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट मतलब पॉइंट से डिस्टेंस है। पॉइंट टू द पोर्शन ऑफ टेंजेंट वेयर द टेंजेंट इज टचिंग द सर्कल। हाँ हाँ वही वही। देखो, द टेंजेंट लाइन इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन। हाँ लेकिन वो जहाँ टच करता है। But we defined the tangent length as portion of tangent intercepted between the point and the point of contact. Yes yes। इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। जहां टेंजेंट कर्व को मिलता है। यस सर। तो दिस इज डिफाइंड एज टेंजेंट लेंथ। यस। ओके, अब अगर पॉइंट अंदर होता तो अंडर रूट निगेटिव हो जाता। तो रियल ही नहीं होता है। हाँ नहीं, हाँ तो ठीक समझ। तो अंदर वाले पॉइंट से हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक, ये बात यहाँ से भी जस्टिफाई हाँ मतलब पावर पॉइंट से ये मतलब प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। और बताओ, किसी को तकलीफ यहां तक तो? हाँ सर आप सर मुझे वो समझ गया, वो जो आपने किया सर। तो आपने y1 और x1 है सर, इसलिए हमने उसको s1 बोला ना, वापस वो इवैल्यूएटेड है x1 और y1 पॉइंट पे। अरे तुम ये इवैल्यूएट करो ना, जो अभी सिखाया था S1 उसी के बराबर है ये। हाँ सर, वो आपने x1 और y1 पॉइंट का p के कोऑर्डिनेट्स आपने डाल दिए बस। बस 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 बस। और सर ये वाला एक वापस एक्सप्लेन करो ना सर, रूट s1 वाला। अरे यार, तो pa स्क्वायर अगर S1 है तो pa कितना होगा? अच्छा हाँ ओके सर ओके। और सर आपने वो S1 को पावर पॉइंट कैसे बोल दिया?
बस ऐसा बोलते हैं यार, अभी लिखाया तो था पिछले पेज में। आज आज नहीं सर, थोड़ा छूट गया लिखने का, इसलिए शायद। ओके सर, मिल जाएगा पीडीएफ, टेंशन मत ले। सर हम्म तो सर दो चीजें पूछने की है। S1 वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, S1? एस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, और S1 मतलब x1 y1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ ओके, और सर एक और एक सर, x1 y1 अगर सपोज एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल x1 y1, तो सर अगर हमने वो x1 y1 सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और उसका रूट लिया तो लेंथ ऑफ टैंजेंट आ गया ना? बिल्कुल आ गया, प्रूफ है तुम्हारे सामने, और क्या दिखाऊं? यस सर, प्रूफ भी है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।